लक्ष्य नहीं है तो लोगों की बातें सुनोगे, अगर लक्ष्य है तो अपनी बातें लोगों को सुनाओगे। तुम्हें होना चाहिए अपने सपनों से प्यार, यूं ही मत बैठ नहीं तो हो जाएगा तू बेकार। ऐसे विश्वास रख खुद पे जिसको काट ना सके तलवारों की धार, तब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नया होगा आविष्कार। सो गुड मॉर्निंग क्लास, ऑल गुड? आप सबका स्वागत है टारगेट में, मोस्ट वेलकम। 10 टिप्स टू लर्न इंग्लिश फास्टर। 10 ऐसे टिप्स है जिसकी वजह से आप अंग्रेजी बहुत तेजी से सीख सकते हैं। कुछ भी सीखने के लिए सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेप होते हैं, पहला है आपका माइंड सेट और दूसरा है आपका स्किल सेट। यानी कि माइंड सेट के बारे में 5 बातें बताने वाला हूं और स्किल सेट के बारे में 5 बातें बताने वाला हूं। मीन्स ऐसा क्या होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में इंग्लिश सीखते वक्त, और ऐसा क्या होना चाहिए जो होना चाहिए आपके लाइफ में इंग्लिश सीखते वक्त। तो सबसे पहला यहां पे हम देखेंगे वो है इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट। अंग्रेजी बहुत कठिन है। अंग्रेजी बहुत क्यों कठिन है, इसके कारण है, पढ़ो इसका। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई एम नॉट गुड एट ग्रामर। अच्छा, आई हैव नो वर्ड्स पावर, आई हैव नॉट स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये जो मैंने लिखा था ना इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला, ये मैंने खुद के लिए लिखा है। भाई हम तो पढ़े हुए हैं कहां से, गांव से, 5वीं के बाद समझे कि ABCD क्या होता है। हाँ, ऐसे जगह पे समझो कि हम लोग को कुछ नहीं मालूम था इंग्लिश क्या है, कुछ नहीं। 10वीं तक तो कुछ वैल्यू ही नहीं थी इंग्लिश की। जब भी इंग्लिश की क्लास चलती थी मैं गायब होता था हाई स्कूल से। तो गाइज ये हमारे दिमाग से निकालना है कि इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा है, इसलिए हम नहीं सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा माइंडसेट के बारे में। दूसरा माइंडसेट है व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। समवन हैज सेड इन हिंदी सबसे बड़ा रोग, लेकिन बट आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ा रोग बिना टारगेट के, यानी कि सबसे बड़ा रोग ये नहीं है जिंदगी में कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग ये है कि तुम्हारे जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है। तो लक्ष्य अगर है तो तुम अपनी बातें सुनाओगे कि मैं ये करना चाहता हूं, वो ये करना चाहता हूं, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। नहीं है तो लोग की सुनोगे, हाँ कैसे करें, अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं आप, तो हाँ हम नहीं कर सकते। क्या अपना लक्ष्य बनाओ। तुम्हारे लक्ष्य में ताकत है, हिला दोगे, पूरी दुनिया हिला सकते हो। पीपल विल से व्हाट दे वांट टू से बट यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू। लोग वही कहेंगे जो उनको कहना है, इसलिए तुम वो करो जो तुम्हें करना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। इट डजंट मैटर टू मी। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, चाहे उसके बाद मिले ताली या उसके बाद मिले गाली, क्योंकि सारा खेल कामयाबी का होता है। अगर मैं कामयाब हो गया तो जो लोग गाली दे रहे हैं वो भी ताली बजाएंगे। अगर मैं असफल हो गया, ना कामयाब हो गया, तो जो लोग आज ताली बजा रहे हैं वो भी गाली देंगे। इसीलिए खुद पे भरोसा करो और ऐसा कुछ करो कि लोग ताली बजाए, ऐसा कुछ करो कि लोग ताली बजाए। तो दूसरा कारण था जो मैंने बताया तुम लोग से। तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलती करने से डरते हो। ये भी उसी से लिंक है। और गलती करने से क्यों डरते हो मेरे भाई, क्या मर जाओगे गलती करने से? इंग्लिश गलत बोल दिए, यमराज आ गए, चल बेटा इंग्लिश में गलत बोला, अब तेरे काटूंगा मैं। ऐसा कुछ है? क्यों डरते हो मेरे भाई? फील फ्री टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियां ये साबित करती हैं कि आप कुछ नया सीख रहे हो। बोलो मैं गलती करने के लिए तैयार हूं, बोलो आई एम रेडी टू मेक मिस्टेक्स। बोलो बोलो बोलो। अब मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बेशर्मी हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं बेशर्मी हूं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है मैं कितनी सारी गलतियां करता हूं। सारे गलतियों के बावजूद मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। ये दम है कहने का? हाँ, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, कहीं और मत लगाने लगना। हर फॉर्मूला हर जगह पे नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट कहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये मान चुके हो कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं, तो अपने दिमाग में डालो कि मैं सीख सकता हूं, क्योंकि इफ समवन कैन डू इट यू कैन टू। अगर कोई कर सकता है ना तो आप भी कर सकते हो। कारण क्योंकि वो भी इसी ग्रह पे जन्म लिया है, आप भी इसी ग्रह पे लिए हो। और कोई भी जन्म से कुछ सीख करके नहीं आता है, जन्म से होता नहीं कोई भी महान। यहाँ कर्म करने वालों की बनती है पहचान। यहाँ बैठकर किस्मत का तू नहीं इंतजार कर, लिख दे अपनी किस्मत खुद पे एतबार कर। आएगा मुश्किलें तो मुश्किलों से तू न डर, हिम्मत से बढ़ा कदम और मुश्किलों का सामना कर। कर कुछ ऐसा कि दुनिया में छा जाए तू, अपनी सूरत से नहीं अपनी हुनर से पहचाना जाए तू। सच्ची मेहनत होगी तेरी तो तू अपना रंग दिखलाएगा, और जाते जाते इस दुनिया से सबके दिल में तू बस जाएगा, सबके दिल में तू बस जाएगा। ऑलराइट, ये मेरी खुद की पोएट्री है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, क्योंकि मेरे को पहले लगता था लोग ना महान जन्म लेते हैं। जब समझ आया कि भैया हम भी महान बन सकते हैं, तो मैंने एक कविता लिखी अपने ऊपर। ये सूरत वाली बात, मैं पहले अपने आप को स्मार्ट नहीं मानता था। समझ सकते हो आप कितना मेरे अंदर
इंफीरियर फीलिंग थी, कितनी गंदी फीलिंग थी। मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं मानता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गाइस जब समझ आया कि यस आई एम सुपर स्मार्ट, देखो जब मैं खुद पे विश्वास किया तो लोग भी विश्वास करें। तुम क्या चाहते हो? तुम सोचो कि मैं गोबर गणेश हूं, और उसके बाद लोग क्या आए और कहें गोबर गणेश जी हाउ आर यू। अरे पागल कहीं के, तुम अपने आप को जब अच्छा मानोगे तभी ना लोग तुम्हारे बारे में अच्छा मानेंगे, क्योंकि लोग वो नहीं बोलते हैं जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, लोग वही बोल देते हैं जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई विश्वास ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो लोग समझ जाते हैं, तुमको आंक लेते हैं, तुम्हारी भावनाओं को पढ़ लेते हैं और तुम्हारे मुंह पे वही बोल देते हैं। अब तुमको बुरा लगता है। बुरा कब लगता है? समझना मेरे बातों को। एक दुबला पतला लड़का है, बोलो क्या है तुम बहुत मोटे हो, बहुत बुरा लगेगा, वो हंसेगा। लेकिन उसको बोल दे लकड़ी हो गई रे, अब उठा पटक दो सीधे, अरे क्या बोल ले रे हमरा के, खिया ले हमरा के, काइंड ऑफ। समझ रहे हो? चाहे किसी को बोल दो मोटा है आदमी, बोले रे मोटका, अरे हथिया, काइंड ऑफ। बताओ ना, ये गलत बात है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बुरा तब लगता है जब आपके अंदर वो होता है एक्चुअल में। आपको बुरा तब नहीं लगता। जैसे मुझे आके कोई बोले अरे तेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं हंसूंगा उस पर। मुझे आके कोई बोले तुम स्मार्ट नहीं हो, मैं हंसूंगा उस पर, क्यों? मैं जानता हूं उससे 1000 गुना स्मार्ट हूं। क्या दिक्कत है? तो मैं ये चाहता हूं तुम लोग ऐसे बनो कि लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे तुम्हारे बारे में, तुम्हें अपने आप पे विश्वास इतना होना चाहिए कि तुम कुछ जबरदस्त कर सको। तुम्हें होना चाहिए अपने सपनों से प्यार। यूं ही मत बैठ, नहीं तो हो जाएगा तू बेकार। ऐसे विश्वास रख खुद पे जिसको काट ना सके तलवारों की धार, तब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नया होगा आविष्कार। समझ गया साहब? ऐसे होना चाहिए। चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं। कहता है थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट। तुम ना कुछ करते भी हो तो लगते हो सोचने मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं सोचते मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मुझे क्या। कृष्ण भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। ज्यादा जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो ना, तो तुम्हारा फोकस किस पे नहीं होता है? काम पे नहीं होता है। और जब काम पे नहीं होता है तो काम बेकार हो जाता है। जब काम बेकार हो जाता है तो रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा तुम। ये था जिसके बारे में मैंने बात किया। इंग्लिश इज so difficult, what people will say, afraid of making mistakes, lack of confidence, thinking too much about the result. अब हम देखेंगे स्किल सेट के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्किल को अडॉप्ट करें ताकि अंग्रेजी सीखना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहला चीज है वो है फर्स्टली लर्न बेसिक इंग्लिश टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिक में क्या क्या सीखना चाहिए? आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखना चाहिए कि आपको एक वाक्य बनाने के लिए इन्हीं तीनों चीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि सब लेकर देखा जाए तो 24 गुणे 5 24 हेल्पिंग वर्ब सीखनी है, जिसको से टाइम का पता चलता है। और इसके लिए तो मैंने गाना भी गाया था आप लोग के लिए, सुनाओ थोड़ा सा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले पास्ट टेंस, आज भी है प्रेजेंट टेंस, कल भी रहेगा। समझ पा रहे हो? ये 3 टाइम होता है, तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है 4 स्टेट से। एंड डेफिनिट स्टेट होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चल के हम लोग सब ग्रामर में पढ़ेंगे। सेकंड डे की जो क्लास होगी ना, उसमें मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसका डिजाइन बनाया हुआ है, पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो गाइस अब दूसरा पॉइंट कहता है लिसन, बट लिसन टू गुड इंग्लिश। यानी कि आपको सुनना तो है लेकिन अच्छी अंग्रेजी सुननी है, और सुनने के लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लिसन वर्ड है ना साइलेंट से ही बना है। SIL हो जाता है LIS, और ये जो EN है वो आ जाता है T के बाद से यहाँ पे, तो हो जाता है ये क्या? लिसन। तो गाइज आपको क्या करना है? आपको अच्छी इंग्लिश सुननी है। कहां से सुनोगे? मैं खुद आपको ऑडियो प्रोवाइड करूंगा। लगभग 13 ऑडियोज है मेरी, जो कि बिल्कुल इंग्लिश में है, उसमें कोई भी हिंदी वर्ड नहीं यूज किया हूं मैं, जिसमें मैंने कुछ कहानी बताया हुआ है, मोटिवेशनल ऑडियो है, वो आपको गिफ्ट करूंगा मैं। उसके साथ साथ आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, वहां से सुन सकते हो। अच्छी इंग्लिश का मतलब ये है मेरा कि वो ऐसी इंग्लिश हो जो कि आप अपने लाइफ में यूज करते हो। बकवास की इंग्लिश सुन भी लिए, याद भी कर लिए, तैयारी भी कर लिए, और यूज ही नहीं कर रहे हो। समझना मेरे बातों को। हम लोग की ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि हम ज्यादा सीखना चाहते हैं। ज्यादा से कुछ नहीं होता है। ये जब 80-20 का रूल तुम सीख लोगे, यानी कि 20% ऐसी चीजें सीखो जो 80% यूज की जाती है, 80% ऐसी चीजें होती हैं जो 20% यूज की जाती हैं। तो तुम पहले फोकस किस पे करो? 20% पे। 20% पे फोकस करके तुम सीख लो, और जब 20% सीख लोगे ना, तो जो एडवांस इंग्लिश होती है ऑटोमेटिक सीखना चालू कर देते हो आप। अब हम देखेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, रिपीट रिपीट एंड रिपीट ओवर एंड अगेन। जो भी तुम सुन रहे हो ना, उसको रिपीट करो। रिपीटेशन से क्या मिलेगा?
कॉन्फिडेंस मिलेगा बोलने का। अरे तुम लोग क्या करते आए हो बताओ बचपन से? जब भी तुम्हारे गांव में कोई आ गया, क्या बेचने के लिए? पकौड़ी बेचने के लिए। पकौड़ी ले लो पकौड़ी, तो तुम क्या पकौड़ी ले लो पकौड़ी बोलता था नहीं साहब? मूंगफली ले लो मूंगफली, मूंगफली ले लो मूंगफली। क्यों रिपीट करते हो तुम जाने अनजाने ऐसे ही सीखते आए हो। यही तरीका रहा है तुम्हारा सीखने का। बट जब बड़े हो जाते हो तो पता नहीं क्या सोचते हो, रिपीट करने से डरते हो। चौथा पॉइंट कमाल का है, देखो, वर्ड्स आर मीनिंगलेस बट फीलिंग एंड मॉड्यूलेशन हैव ए स्ट्रॉन्ग मीनिंग। कहता है कि जो शब्द होते हैं ना बाबू, वो खोखा है, उसमें जो जान डालता है वो क्या है? आपके फीलिंग्स और मॉड्यूलेशन। मैं हमेशा से एक एग्जांपल जरूर देता हूं। एक छोटा सा बेबी है जिसको ना बहुत प्यार से तुम बोल रहे हो, बेबी आई हेट यू, बेबी आई हेट यू, बेबी आई रियली हेट यू। क्या करेगा वो? अरे हंसेगा, मुस्कुराएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है तुम बोल क्या रहे हो, उसको फर्क पड़ता है कि तुम फील क्या कर रहे हो, तुम्हारे मॉड्यूलेशन में क्या है, प्यार है, तो हंसेगा। लेकिन तुम ऐसे बोलो, बेबी आई लव यू क्या होगा? अरे रोना चालू कर देगा वो। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो आपके शब्दों में जान कुछ होता ही नहीं है, शब्द तो बेकार हैं। वर्ड्स आर मीनिंगलेस, उसमें से तो जान आती है ना, आपके मॉड्यूलेशन से आती है, आपकी फीलिंग से आती है, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आती है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। इस बात को अगर मैं खुश होकर बोलूं तो बोलूंगा आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। अगर मैं सैड होकर बोलूं तो बोलूंगा आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। और एंग्री होके आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे, तुमने कॉल क्यों किया? वरीड होके आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। शाई हो, आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। एक्साइटेड, आई एम अटेंडिंग सेमिनार टुडे। सरप्राइज हो, oh my God, I'm attending seminar today. Silly होके, I'm attending seminar today. और embarrassed होके, I'm attending seminar today. वाक्य एक है लेकिन इसके अर्थ, क्योंकि फीलिंग अलग अलग है ना। अच्छा, लास्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। नाउ यू आर थिंकिंग दैट आई एम गोना टेल यू हाउ टू स्टैंड ऑन द स्टेज, हाउ टू शेक हैंड्स, हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट एंड सो ऑन। बिल्कुल नहीं, ये सब बातें नहीं बताने वाला हूं मैं। मेरा यहाँ पे सिंपल सा है, जस्ट कनेक्ट योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद योर बॉडी। अपने शब्दों को और सेंटेंसेस को अपनी बॉडी से कनेक्ट कर दो। एक बार कनेक्ट कर दो, उसके बाद कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। अगर होगा बढ़िया कनेक्शन तभी होगा बढ़िया कम्युनिकेशन। एक चीज होता है जो होना चाहिए अट्रैक्शन, आकर्षण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। या तो तुम्हारी बातों में दम होना चाहिए, या तो पर्सनालिटी उसमें दम होना चाहिए, या तुम्हारे नॉलेज में दम होना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। अट्रैक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, तब बनेगा रिलेशन। ये 4 पॉइंट याद रखना। लेट्स समराइज। Start where you are, use what you have, speak what you can. ये 3 चीजें बताना था मुझे। Start where you are, जहां हो वहीं से बोलना शुरू करो। ये नहीं कि मैं यहां जाऊंगा तब बोलूंगा, यहां जाऊंगी तब बोलूंगी। जहां हो वहीं से बोलना शुरू करो इंग्लिश को। यूज व्हाट यू हैव, जो है तुम्हारे पास वो यूज करो। एंड स्पीक व्हाट यू कैन, जो तुम बोल सकते हो ना बाबू, उतना बोलना तो शुरू करो। मैं दावे के साथ कहता हूं, लिख करके दे दूंगा कि अगर तुम वो बोल सकते हो जो तुम्हारे पास है, तो मैं वो तुम्हें सिखा दूंगा जो तुम चाहते हो। तो आज से तुम लोग को बोलना है। चलिए, इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।